कैसे उनको सजाएं दी गई और वो मुल्क के लिए अपनी जान पेश करके कैसे हंसते और मुस्कुराते थे। जब अंबाला की अदालत में एक अंग्रेज जस्टिस एडवर्ड उसने फैसला सुनाया और 11 मुसलमान उलमा और हाजी ये भी मुजरिमीन के साथ लाए गए, लेकिन इनके चेहरे दमक रहे थे, इनके चेहरों पे खुशियां थी, इनके चेहरों पे शरफ और इज्जत दिख रही थी, इंतहाई सुकून और इत्मीनान के साथ थे। तो उस अंग्रेज काजी ने उस जमात के अंदर एक जाफर, मोहम्मद जाफर थे, जो साहिब इल्म थे, साहिब फजल थे, बहुत ज्यादा इल्म वाले थे। तो अंग्रेज काजी ने उनसे कहा कि तुमने अंग्रेजों के खिलाफ एक्टिविटीज के अंदर शमूलियत अपनी दर्ज कराई है, लिहाजा मैं तुम्हारे खिलाफ फांसी का फैसला करता हूं और तुम्हें सूली पर लटकाया जाएगा। लटकाने के बाद तुम्हारे जिस्म को तुम्हारे घर वालों के हवाले नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरी जिल्लत के साथ, पूरी तौहीन के साथ और पूरी डिस्ग्रेस और ह्यूमिलिएटेड बनाकर इसको बदबख्तों के मकबरे में और कब्रिस्तान में दफन किया जाए। उस वक्त उसने ये भी कहा, उस काजी और जस्टिस अंग्रेज एडवर्ड ने, कि जिस वक्त तुमको मैं फांसी पे लटका हुआ देखूंगा उस वक्त मुझे खुशी होगी। तो उस वक्त जाफर, मोहम्मद जाफर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया कि देख अंग्रेज काजी, रूहें और नुफूस अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहता है जिंदगी देता है, वो जिसे चाहता है मौत देता है, तेरे हाथ में कोई चीज नहीं है। उसके बाद फिर एक शेर पढ़ा और उस शेर का मतलब ये था कि कोई नहीं जानता है कि मौत का घूंट पहले कौन पिएगा, पहले तू पिएगा या मैं पीऊंगा। लिखा है तारीख की किताबों में, अंग्रेज काजी अपने इस हुक्म के सुना देने के बाद फौरन अचानक उसका इंतकाल हो गया और जाफर, मोहम्मद जाफर रहमतुल्लाह अलैह आखिर में आजाद होकर जेल से बाहर तशरीफ लाए। ये मुसलमान को आरजू रखनी चाहिए। और जब इन लोगों के खिलाफ इनके साथ और 2 लोग थे, इनका नाम एक हाजी मोहम्मद शफी थे और एक मौलाना याहया अली सादिक पूरी थे। जब इनके खिलाफ फांसी का फैसला सुनाया गया और अंग्रेज इनकी नुमाइश और इनको देखने के लिए आते थे तो ये हंसते थे, मुस्कुराते थे। तो अंग्रेज कहते थे कि ऐसे तो मैंने कहीं लोग ही नहीं देखे कि जिसको फांसी की सजा सुनाई गई हो और जिसका फांसी का वक्त तय हो और वो खुश हो, मुस्कुरा रहा हो। तो उन्होंने कहा कि ये मिस्कीन, क्या कहा, सुनो मुसलमानों, बुज़दिली छोड़ो, जुर्रत इख्तियार करो, अपने अंदर बहादुरी पैदा करो, अपने अंदर इस्लाम के लिए मर मिटने का वलवला और जज्बा पैदा करो, अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अपने मुल्क की उन्नति के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुल्क के डेवलपमेंट के लिए, अपने मुल्क से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, अपने मुल्क के अंदर न्याय पैदा करने के लिए, अपने मुल्क से अन्याय को मिटाने के लिए अपने अंदर वलवला और जोश और शहादत का जज्बा पैदा करो। अगर तुमने ये पैदा किया तो फिर से तुम अपने असलाफ की याद ताजा करके अपने मुल्क को दूसरी गुलामियों से बचा सकते हो। जब लोग देखने आए कहने लगे ए मिस्कीन, काजी को एड्रेस किया जो अंग्रेज जेलर था, जो उनको मारता था, टॉर्चर करता था, उनको सताता था, उससे कहा है मिस्कीन, खुदा ने मुझे शहादत अता की है और तू उसकी हलावत और उसकी चाशनी, वअन्त या मिस्कीन ला तदरी हलावतहा,
اے مسکین تجھے شہادت کا مزہ، اے مسکین تجھے شہادت کا ذائقہ، اے مسکین تجھے شہادت کا ٹیسٹ نہیں معلوم ہے، اس لیے ہم خوش ہیں، ہمیں شہادت کا مزہ معلوم۔